Today I'm going to start with mixed questions based on AP। जो AP के ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे, बट क्वेश्चन क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। देखिए अभी मैंने आपको कहा कि इफ A, B and C are the three terms of an AP, तो we can simply write it as B is equal to A plus C upon 2। आई थिंक आपको भी किसी को इसमें डाउट नहीं। तो सेम अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिस इज गिवन टू यू 2k plus 1, k plus 1 minus k plus 3 are in AP, and he said what is the value of k। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो बड़े सिंपल फॉर्मेट में चलते हैं हम उसी तरह से कि लेट अस सपोज दिस इज A, लेट अस सपोज दिस इज B एंड लेट अस सपोज दिस इज C। अब हम क्या करेंगे बच्चे, k plus 1, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए एंड सॉल्व करके मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। Simplify it and tell me the value of k। मैसेज कीजिए बच्चे। बच्चे अगर आप इसमें ट्राई करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। एज फार एज माई कंसर्न, जितना कि मैंने चेक किया है इसमें k की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 2 के इक्वल आनी चाहिए। और यही आपके पास आपके इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा कि ये वाला है। अच्छा एक और मिक्स्ड क्वेश्चन में आइए बच्चे। क्वेश्चन भी आज के अगर आप नोट कर लेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। ओके, ही सेड if sum of three terms of an AP is 27 and their product is 504, find the numbers। ओके, हमें सम ऑफ 3 APs दिया है, 3 टर्म्स ऑफ AP। बच्चे एक चीज आपको याद करनी है, याद नहीं मतलब आपको ध्यान में रखनी है कि हमें ये दिया गया है कि 3 टर्म्स ऑफ AP। हमें ये नहीं कहा गया कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म और दिस इज द थर्ड टर्म, या इट इज 10th 11th 12th या इट इज 15 16 17, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हमें ये कहा गया कि 3 टर्म्स ऑफ AP। याद कीजिए प्रीवियस लेसन में हमने क्या किया था कि व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक, आज हम कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं कर रहे बच्चे, आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं आउटसाइड द बुक। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है कि वी कैन सपोज कि a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, दीज आर द 3 टर्म्स। और मैंने एक चीज आपके साथ और की थी कि अगर आपको 4 टर्म करनी हो तो आप क्या सपोज करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। देखिए जो मैंने यहां पे सपोज किया दिस इज आल्सो एन AP, और जो मैंने ये सपोज किया ये भी क्या है, दिस इज आल्सो एन AP। ओके, तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपके पास किस वाले हैं, AP वाले हैं। और एक चीज और चेक करिए, अगर आपको इसमें आगे जाना है, आगे जाना मीन्स इस तरफ, इसमें a प्लस 2d, a प्लस 2d,
इसमें a प्लस 5d a माइनस 5 मीन्स ये कितनी टर्म्स होंगी बच्चे, 5 टर्म्स होगी, और ये कितनी टर्म्स होंगी, 6 टर्म होगी। इसमें 2 2 के प्लस के साथ जाना है और इसमें किसमें जाना है, 1 1 के साथ। बट ऐसी आपको आएगी नहीं दिक्कत। आप ये याद रखिएगा कि वेन एवर यू आर डीलिंग विद एपी, अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर हमने ऐसा ही क्यों किया, बिकॉज आप इनका कॉमन डिफरेंस करके देखें, इनका कॉमन डिफरेंस करके देखें तो वो भी सेम आएगा, दे विल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ एपी। तो स्टार्ट कीजिए। उसने कहा 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट द 3 टर्म्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what is given to you, sum of 3 terms, 3 टर्म्स का सम हमें कितना दिया बच्चे, 27। वेरी गुड नक्श, d एंड d को कैंसिल कीजिए, 3a इज इक्वल टू 27, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 9 आ गई। किसी को डाउट नहीं होगा, सॉरी 7 आ, ये हमें दिया हुआ था 27, ओके, तो a की वैल्यू 9 आ गई। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स a माइनस डी, a and a plus d, this is given to you 504। अब मैं यहां से कैंसिल करके बच्चे किसकी वैल्यू निकालूंगा, d की वैल्यू, ठीक। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 माइनस डी, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर 504 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 56। चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, मीन्स टू से 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आपके पास डी की 2 वैल्यूज आई बचे, प्लस माइनस 5। आइदर आप 5 ले लीजिए और -5 लीजिए। चेक कीजिएगा बच्चे, मैं अभी आपका आंसर बनाने जा रहा हूं, तो आंसर क्या होगा, ये आपने 3 टर्म सपोज की थी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, you got a is equal to 9, you got d is equal to +5 and -5। तो इसी को मैं आगे कर रहा हूं, तो चेक कीजिएगा कैसे। पहले मैंने 5 वैल्यू ली, तो देखिए a दिस वन, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 9 माइनस 5 इट बिकम्स 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 9, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 14। अब अगर मैं सेकंड स्टेज में आ जाऊं, सपोज कीजिए मैंने -5 ले लिया, तो क्या आएगा, 9 माइनस 8 इट बिकम्स 14, 9 एंड 4। तो आप किसी तरह से चले जाइए, यू विल गेट द सेम आंसर, आइदर ऑन दिस वे और ऑन दिस वे, ओके। और ये बिल्कुल एक अलग सा क्या है आपके पास क्वेश्चन है, ठीक। किस रेफरेंस में, एपी के रेफरेंस में, कि यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। यस मोनिका, सर 9 कैसे आया, 3a इज इक्वल टू 27, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सर 9। यस मोनिका। सर वहां पे जब वहां पे लिखा था 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी, तो वहां पे हम लोग उसे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं ना। तो बच्चे मैंने वही तो किया, ये देखो 81 माइनस डी स्क्वायर, इस 9 को इधर नीचे ले गए, ओके सर। ओके। और मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ साथ लिखिए। अगर आप मैथमेटिक्स को जस्ट देख के पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आई एम डूइंग जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मेरे को पता है आप सुबह उठते हो जल्दी, तो 25-30 मिनट आपको थोड़ा सा चार्ज होने में लगते हैं, ओके। बट एनी हाउ, स्टार्ट विद योर कॉपीज, लेट अस स्टार्ट। वेरी गुड।
चैतन्य। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, बिल्कुल सेम रेफरेंस में क्वेश्चन ले रहा हूं, चेक कीजिएगा और क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइड 32 into 4 parts of AP। 32 को हमने 4 पार्ट्स में किसमें डिवाइड करना है, AP में करना है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is to the product of means 7:15। आपको आई थिंक क्वेश्चन सुन के शायद थोड़ा सा लगा हो कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, बट एक सिंपल से रेफरेंस के साथ चलिए। पहले तो उसने ये कहा कि डिवाइड दिस इनटू 4 टर्म्स, तो अभी अभी हमारा डिस्कस हुआ था कि अगर हम 4 टर्म्स लेंगे तो व्हाट इज दैट, a minus d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Let these are the 4 terms. Okay, now we are starting with the given conditions, and given condition क्या है बच्चे, given condition ये है कि उनका sum 32 है, तो what we can do, a minus 3d plus a minus d, a plus d and a plus 3d. This is equal to 32. 3d cancel, minus d cancel, 4a is equal to 8, sorry 4a is equal to 32 और a की वैल्यू आपके पास क्या आई, you got 8। आई थिंक ये तो आपको बिल्कुल पता लग गया होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब देखो बच्चे उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स क्या होता है बच्चे, एक्सट्रीम इज a minus 3d and a plus 3d. These are called extreme values, and what is means a minus d and a plus d, और इनकी रेशो क्या है, 7:15। तो what we can say, we can say a minus 3d into a plus 3d divided by a minus d and a plus d। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई, 7:15, बिकॉज इट इज गिवन टू यू कि ऐसे कैसे करके इनकी वैल्यू आएगी, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हाउ वी कैन सॉल्व इट। अपर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, लोअर टर्म्स को प्रोडक्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 7/15। सॉल्व कीजिए बच्चे, मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, +-3 d की वैल्यू के लिए, +-4, +-2 एंड +-5। आपकी स्क्रीन पे पोल शुरू होने जा रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट आउट एंड टेल मी द वैल्यूज। फिल कीजिए, फिर देखते हैं आप में से कितने के बच्चे जागे हुए। ट्राई टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ d, और d की वैल्यू जो भी आपके पास आए फिल इन द पोल जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। यस संभवी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर यहाँ पे a माइनस 3d a प्लस 3d बाई a माइनस d कौन से फॉर्मूला पे हुआ ये वाला? बच्चे फार्मूला पे नहीं हुआ, ये देखो उसने क्या किया था, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, मतलब जो उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनकी प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, मीन्स का मतलब जो उनके मिडिल में वैल्यू है उनकी रेशियो किस रेशियो में है, 7:15। तो हमने तो जस्ट जो उसने कहा उसको फॉलो किया है। यस सर। और ये जो नीचे a स्क्वायर माइनस a d स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, उसको उसको क्या, मतलब
ए और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों में, दोनों का प्रोडक्ट निकाल कर, इसके बाद इसमें क्या करना है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। अब देखो ए की वैल्यू आपको गिवन है 8, तो ये क्या हो जाएगा? यस 64 माइनस 9d स्क्वायर, यस 64 माइनस डी स्क्वायर, एंड ट्राई टू सॉल्व इट। और सॉल्व करके मेरे को बताइए इनमें से ए की वैल्यू कौन सी आएगी। और आपका पोल चल रहा है। ओके वेरी गुड, जल्दी से। यही तो देखना है कैलकुलेशन में आपके साथ कि आर यू डूइंग इट और नॉट। वेरी गुड। और आज के क्वेश्चंस आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। आज मैं थोड़े से अलग क्वेश्चन कर रहा हूं, एंड सी दैट बच्चे, आपका जो रिजल्ट है वो होगा ऑप्शन सी, +-2। सॉल्व कीजिए, ओके। तो गलती हो सकती है, डी स्क्वायर में वैल्यू निकालिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट +-2। तो मैं इस क्वेश्चन पे नहीं रुक रहा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन भी साथ साथ में नोट कीजिएगा, ओके। फाइंड डी ऑफ एन एपी whose first term is equal to 100 and sum of first 5 term not 5, 6 term is 5 times sum of next 6 terms। चेक कीजिएगा व्हाट इज गिवन टू। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, लेट अस सपोज वी हैव एपी A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड नेक्स्ट है A7, A8, A9, A10, A11 एंड A13। व्हाट ही गिवन टू अस कि जो इन टर्म्स का क्या है, सम है फर्स्ट 6 टर्म्स का, वो 5 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स है, ओके। कि इफ आई विल ऐड दीज 6 टर्म्स, तो इनका जो सम है वो 5 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। हमने किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉमन डिफरेंस की। और आपको फर्स्ट टर्म भी दी हुई है। अच्छा, ये एक सिंगल ही एपी है। सिंगल एपी का मतलब ये सेम एपी जा रही है। तो चलिए कैसे शुरू करें। आपको मैंने एक फार्मूला करवाया था बच्चे, अगर आपको याद हो, n/2 a+n। अब ये क्या हो रहा है चेक कीजिए। इफ आई एम अप्लाइंग दिस फार्मूला टू दिस वन और आई एम अप्लाइंग दिस फार्मूला टू दिस वन, तो चेक कीजिएगा इनका सम क्या लिखा जाएगा। इट विल बी रिटन एज 6/2। नोट कर लीजिएगा बच्चे, फर्स्ट टर्म इज a1, लास्ट टर्म इज a6 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब आ जाइए 5 टाइम्स 6/2। अब मैं इनका फार्मूला कर रहा हूं बच्चे, ये 6 टर्म्स है,
इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, A7, एंड लास्ट टर्म कौन सी है, A12. दिस इज गिवन टू यू. अब बड़े सिंपल तरीके से A/2 एंड A/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी विल स्टार्ट. A1 की वैल्यू क्या होती है A, A6 की वैल्यू क्या होती है A+5D, 5 टाइम्स. A7 की वैल्यू A+6D एंड A12 की वैल्यू A+11. बच्चे थोड़ा सा इनको सेटअप कीजिए. सेटअप करने का मीनिंग क्या है, देखिए A+A 2A + 5D, A+A 2A + 5 10A, 6 this 7D + 5 85. और चेक कर लीजिए बच्चे, आपको A की वैल्यू गिवन है. अगर आप चेक करेंगे तो A की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 100. जल्दी से इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, D की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए. कैसे, तो आई विल राइट -80D इज इक्वल टू 8A. A की वैल्यू आपको गिवन है कि कितनी होगी, दैट इज 100, और सॉल्व करके D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -10. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये आपके पास एक और थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन हो गया कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे मैंने कहा था आज कुछ क्वेश्चंस अलग से सॉल्व किए हुए हैं या सपोज किए हुए हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 + 16 + 14, सॉरी ये नहीं, ये वाला 51 + 50 + 49 and carry on this one. What he said, find the sum of this series. इस सीरीज का आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. तो कैसे इस सीरीज का हम सम फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप सबको पता ही लग गया होगा कि दिस इज एन एपी. एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 51. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, -1, and what is the last term, that is 21. देखिए बच्चे, अगर आप सम का फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको एक चीज की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. इसमें n की वैल्यू क्या हो, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं. देखिए ये an है, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू t. ओके, तो an इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 51, n-1 हमने फाइंड आउट करना है, एंड d इज इक्वल टू -1. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ट्राई टू सॉल्व इट, यू विल गेट n इज इक्वल टू 31. और जो बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं, वेरी गुड. इसी तरह से क्वेश्चंस आपके होते, अगर आप जस्ट बैठ के देखेंगे और वीडियो ऑफ करके बच जाएंगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग अ टाइम. Okay, now come on to sum. तो we know that the formula of sum is n/2, और इसमें हम इस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट. तो n/2 31/2, a 51 and last 21. और चेक कीजिए बच्चे, 31 72 divided by 2, and ultimately at the end what you will get, 1116. अगर आप इस क्वेश्चन को सही से क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा,
क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आ रहा है बच्चे सबका? वेरी गुड। यस बच्चे बोलिए। सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था अभी एक्सट्रीम केस वाला, उसका सॉल्यूशन बता दो। इसका यस सर। तो इसके आगे आपको आया नहीं सॉल्व करना? नहीं सर। क्या नाम है बच्चे आपका? कशिश सैनी। ओके कशिश, देखो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? दिस वन एंड 7 टाइम्स 60 माइनस 6 स्क्वायर डी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो, जरा थोड़ा सा मेहनत करो और पहले तो ठीक से उठो। ओके 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 सर, समझ आ गया। ओके थैंक यू। कहां से बोल रहे हो कशिश? दिल्ली से। ओके वेरी गुड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन बच्चे। एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, चेक कीजिए। फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए साथ में, और मैं इसलिए सारा कुछ आपके साथ राइटिंग में करता हूं, अदरवाइज मैं भी यहाँ पे पीपीटी चला देता। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखिए, आपकी नींद भी दूर होगी। ओके, और आपको समझ भी लगेगा। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स of 3 digits which are divisible by 7। जो 7 से क्या है, डिविजिबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको ये देखना है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड वो एंड कहां पे होते हैं, 999 पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। ये है 3 डिजिट नंबर। अब आपने देखना है कि व्हाट आर द नंबर्स। तो देखिए 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, ठीक, बट मैं इसको चेक करने के लिए एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कौन सा नंबर है जो 7 से सबसे पहले डिवाइड हो। 1 7 30 2। अब इसमें मैं 2 में क्या ऐड करूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब मैं इसमें 5 ऐड करूं तो फिर ये 7 बनेगा। तो दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, 105। और उसके बाद तो आपने क्या करते जाना है, 7 7 ऐड करते जाना। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब आपको यही सिचुएशन कहां पे मिलेगी, 99 में मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह से 999 डिवाइडेड बाई 7। अब बच्चे ये क्या कह रहा है 5, यहां पे 0 आना चाहिए था। तो 0 आने का मतलब है आप 995 से 5 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट 994। तो आपने इन नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा होगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, लेट a is equal to 105, d is equal to 7 and an is equal to 994। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस। ओके, आपको ऑप्शंस दे रहा हूं और पोल में फिल कर दीजिएगा जब आपका n फाइंड आउट हो जाए। ओके, 107, 135, 128, 170। सम हम बाद में करेंगे।
और ये आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, फिल इन द पोल। वेरी गुड, बहुत अच्छे बरखैन। वेरी गुड, चेक कीजिए व्हाट इज योर आंसर। आई एम शेयरिंग द रिजल्ट, इट्स ऑप्शन सी। क्या आंसर आएगा बच्चे आपके पास? ऑप्शन सी 128। ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट आइए, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं है बच्चे, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द पोल, कि आप इसको अच्छी तरह से क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। नाउ बच्चे आपकी एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज में आ जाइए, ठीक, ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए उसने क्या कहा, नहीं बच्चे आगे इसका एस एन तो बनेगा, एन निकालने के बाद यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला n/2 a + l, फिर उसका सम आएगा। ओके, अभी तो हमने ए एन ही फाइंड आउट किया था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा कि इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ एनी कॉलोनी और एनी स्ट्रीट, तो उसने कहा कि एक कॉलोनी में हाउस नंबर 1 to 49, ठीक, हाउस नंबर 1 to 49 कि 1 से लेकर 49 तक हाउस को क्या दिए गए हैं नंबर। आपको सबको मिल गया होगा मेरे ख्याल में, आपकी मिक्स्ड जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 4, मैं पेज नहीं मेरे याद अभी। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर फ्रॉम 1 to 49, show that there is a value of x such that sum of the number of the house proceeding to the house number x is equal to the sum of the number houses following it। अब देखिए क्या है, आपको एक ऐसा हाउस नंबर फाइंड आउट करना है दैट इज x। फिर से देख लीजिए कि उससे पहले जितने भी हाउस नंबर है उनका सम, ओके, और उसके बाद जो हाउसेज हैं उनका सम क्या हो, सेम हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, अगर ये आपके पास x टर्म है तो इसका मतलब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, x - 1 होगी। सपोज कीजिए ये 32 नंबर हाउस है, तो इससे पहले वाला क्या होगा, 31 होगा। तो इसका मतलब आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ x - 1 हाउसेस। अब आप एक चीज और करेंगे, मैं एक यहां पे ट्रिक करने जा रहा हूं, x के बाद वाले हाउसेस का सम। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूं बच्चे, अगर आपको ये मेरी ट्रिक समझ आ जाए तो बता दे। मैंने क्या किया ये भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने S49 का सम कर, और S49 से सम ऑफ SX माइनस कर दिया। तो व्हाट इज लेफ्ट विद यू,
जो x से ऊपर वाले हाउसेज हैं उनका सम हो, और हमें यही दिया हुआ था। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट होता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये कंप्लीटली एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, जिसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 1 है। तो वी कैन स्टार्ट, चेक कीजिए, एस एक्स माइनस 1, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं हम, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट क्या आएगा, 2a x माइनस 1 माइनस 1 d की वैल्यू 1 है। ये सम ऑफ s x माइनस 1 टर्म्स हो गया। s 49 बाई 2, 2a 48 d, ये s 49 हो गया। नेक्स्ट s x बाई 2, 2a x माइनस 1 एंड d। और जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, देखते हैं किसने आज सुबह सुबह अच्छे वाली चाय पी। ओके, स्टार्ट इट एंड ट्राई टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x। हेलो दर्श। Good morning, sir. Good morning. What is the time there? Sir, it is 5:11, sir. 5 AM. Yes, sir. तो आप इतनी जल्दी उठते हो क्लास के लिए? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। और बताओ क्या चल रहा है सऊदी Good, में? sir. Anything special there? No, sir. Hot now. Hot? वो तो अभी Yes. इंडिया में भी बहुत हो चुका है। चलिए कैरी ऑन। साहिलजीत कौर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर ये फिर से बता दो, एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स कैसे आया? ओके ओके, बाकी बच्चे कैरी ऑन करें। बच्चे जिनको ये चीज मेरी समझ नहीं लगी तो वो दोबारा से देख लें। बाकी बच्चे एक्स की वैल्यू के लिए प्रोसीड करें। साकेत, वेरी गुड। देखिए बच्चे, हमें ये दिया गया था कि यू हैव 49 हाउसेस, ओके, इन अ कॉलोनी। आपको फाइंड आउट करना था एक ऐसा हाउस जिसको हमने नाम दे दिया, लेट इट बी एक्स। तो आपको ये गिवन था कि एक्स से पहले जितने भी हाउसेज हैं उनका सम इज इक्वल टू एक्स के बाद जो हाउसेज हैं उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चे अगर आप इस हाउस को एक्स नाम दे रहे हैं तो दैट मींस जो इसके पहले वाला हाउस होगा उसको तो आप क्या नाम देंगे, एक्स माइनस 1 का नाम देंगे। ओके, अब क्या हुआ, हमने ये किया कि ये एपी है 1 से लेकर एक्स माइनस 1, तो हम इनका सम कर लेते हैं। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, एस एक्स माइनस 1। ओके, अब क्या हुआ, आपको इनका सम फाइंड आउट करना था यहां से लेकर। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक लगाया कि पहले तो मैं 49 टर्म का ही सम कर लूंगा, माइनस, और उसमें से एस एक्स टर्म्स का क्या कर दूं, सम डिफरेंस कर। तो ये इससे ऊपर वाली टर्म्स का सम आ जाएगा ना इनका। हाँ, अब ये आप मेरे से पूछ सकते हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को एपी कंप्लीट चाहिए थी, तो इसलिए हम इस पे मूव कर रहे थे। और अब आप देख लीजिएगा मैंने ये फॉर्मूले पे लगा दिया है। एंड नाउ आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने फाइंड आउट भी कर दिया। दैट्स ग्रेट। सिमरन एंड सो मेनी मैसेजेस आई गॉट। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 35 आई। ऋतिक और भी बहुत सारे मैसेज आए हैं जिन्होंने ये फाइंड आउट कर दिया। साकेत, और इनको आप फाइंड आउट कीजिए। ओके,
अब बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका 5.3 में कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग हो या आपको ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन आपको ना आया हो, अभी 2-3 क्वेश्चन और है मैं वो करवाऊंगा, बट अगर किसी को एनसीईआरटी में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आया हो तो मेरे को बताइएगा। एंड अदरवाइज आपको पता है हम थर्सडे क्या करें। वेरी गुड, एनीवन? खुशी कुमारी। सर ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर, उसको एक बार सॉल्व करके बता देंगे? अच्छा, ये भी मेरे से प्रैक्टिस कराओगे? यू वांट टू टेस्ट माय टी? सर थोड़ा कंफ्यूजन है, सॉल्व तो कर चुकी हूँ बस। तो कंफ्यूजन क्या है? सर पता नहीं, आंसर नहीं आ रहा। तो फिर आपकी चाय भी मेरी तरह वाली अच्छी वाली नहीं है ना। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। लीजिए बच्चे, आप मेरा ही टेस्ट लेंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। ओके, और जिन बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया वो हमें देखते रहिएगा, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। बच्चे हर एक क्वेश्चन को ना एक स्टेप वाइज लेके जाना होता है। आप जल्दी जल्दी करते हो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए ये था x-2, 2 एंड x-2। ओके, इस तरफ आइए, 49/2 एंड 50 माइनस x/2, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 एंड x-1, कैंसल, x-1 एंड x डिवाइडेड बाय 2, 49 into 50 divided by 2। अगर आप यहां पे देखेंगे तो x एंड x+1 डिवाइडेड बाय 2। मेरा तो बच्चे स्टाइल ये है कि अब ये 2 एंड 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक, जैसे भी हमारे पास हो। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फीचर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट बिकम्स x² माइनस x, इनको मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, हो जाएगा, माइनस x² माइनस x, 2x² इज इक्वल टू 49 इंटू 50, और x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो 49 इंटू 25 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 का स्क्वायर रूट 7, 25 का 5, एंड x इज इक्वल टू 35। और जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह करें, अगर आपके पास कुछ और भी है कि आपने अगर मल्टीप्लाई कर लिया है तो x² इज इक्वल टू 1225 आएगा, तो आप उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस तरह क्वेश्चन में चलें या इस तरह क्वेश्चंस में जाएं। तो बच्चे आपने क्या करना है, आपने पूरी एनसीईआरटी का सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरी एनसीईआरटी, व्हाट आई एम सेइंग, पूरी एनसीईआरटी। और मैं आपको जो क्विजेस भेजता हूं उसको प्ले किया करिए, उसमें सब कुछ होता है। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो लीजिए मैं थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं बच्चे आपके साथ, थोड़े से एक्स्ट्रा, और ये अभी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर रहा हूं। तो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट ही सेड, सॉल्व दिस। अगर आप एग्जाम्पलर में जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। अब देखो, अगर आपको उसने ऐसे लिख दिया सॉल्व, ठीक, तो इसका मतलब है व्हाट यू आर फाइंडिंग, वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो, वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करोगे,
check it whether it is an AP or not. तो जैसे मैंने चेक किया तो we are getting the AP. उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? -4. What is the common difference? 3. उसकी लास्ट टर्म that means AN और L क्या है? X, which we are going to find. And उसका सम क्या है? That is equal to 437. तो ये हमारे पास कुछ फीचर थे जिनको हमने फाइंड आउट कर लिया। देखिए इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। टेल मी व्हाट थिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, जो हमें अभी पहले फाइंड आउट करनी होगी। वेरी गुड। तो हमें एक चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज वैल्यू ऑफ n। तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप इसको इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि an is equal to a plus n minus 1 into t. Okay, and an is equal to x आगे देखते जाइएगा, अभी ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चंस, अभी चलेगा। a is equal to -4 and -1 and what is d? 3. Now I'm trying to solve it like this. x is equal to -4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, 3n -3। और अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूं तो आई गॉट x plus 7 is equal to 3n and x plus 7 divided by 3 is equal to n. This is the first relation between n and x. अभी काम खत्म नहीं हुआ बच्चे, अभी तो शुरू हुआ है। लीजिए कैसे हम शुरू करें। Now what is given to us? It is given to us that sum of n terms is equal to 437. तो हम शुरू करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे? n/2 2a n minus 1 into d is equal to 437. Now put up all the values जो भी आपके पास अवेलेबल है। कैसे? n is equal to, देखिए n की वैल्यू क्या है? x plus 7 divided by 3, ये हो गया। 2a, what is a? -4, तो it becomes -4 instead of n। फिर से वही वैल्यू पुट अप कीजिए, x plus 7 divided by 3 -1 and d की वैल्यू 3 फिल कीजिए and you will get 437। ये तो आपको ऑलरेडी नोन था। अब आपका काम क्या हो जाता है बच्चे? बेसिक अलजेब्रा, कि हाउ यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x plus 7 divided by 6 minus 8, take the LCM, x plus 7 minus 3 into 3, 437, 3 and 3 cancel it, okay। तो x plus 7 divided by 6 minus 8, मैं बच्चे बड़े आराम से सॉल्व कर रहा हूं, 437। हाँ आप तेज भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो आपको यहां पे क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक मिलेगी, लाइक x plus 7 and you got x minus 4 divided by 6 into 437। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो we got x square plus 3x minus 28 437 into 6, जो आपके पास इस वैल्यूज में क्या आएगी? फॉर्मेट में आएगी। एक चीज देखिएगा, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं या इसको डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड यू विल गेट द क्वाड्रेटिक हियर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 2 वैल्यूज।
हो जाएगा ना? तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और चलते चलते एक क्वेश्चन और करना है आपके साथ, उसको भी देख लीजिएगा। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ले रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स। कौन सा? 11 टर्म्स ऑफ एन एबी whose middle term is 30। हमने 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है जिसकी मिडिल टर्म क्या है? 30 है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, आपको ये तो दे गया कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 11 टर्म्स। अब अगर मैं 11 टर्म्स में ज्यादा दिमाग ना लगाऊं, ऐसे ही कर लूं, तो व्हाट इज द मिडिल टर्म? इधर से 5 टर्म छोड़ दूंगा, इधर से 5 टर्म छोड़ दूंगा, तो दैट मींस उसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? 6th टर्म। तो आपको इनडायरेक्टली गिवन है कि 6th टर्म इज इक्वल टू 30। चलिए चलते हैं। 6th टर्म का फॉर्मूला होता है a + 5b विच इज इक्वल टू 30। और आगे देखिए, आपको सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड आउट करना है, ठीक? तो उस पे भी चलते हैं। सम ऑफ 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? 11/2 2a + 10d। समझ लो ना? और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए 11/2 टेक 2 एज कॉमन, a + 5d। बिल्कुल ऐसे नहीं घबराना कि ये नहीं दिया, 2 and 2 कैंसल, वी गॉट 11 a + 5d, और a + 5d की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 30। और ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, विदाउट फाइंडिंग a d एनीथिंग, यू गॉट दैट आंसर। ओके, एंड आई होप सो कि आज के क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत समझ लगे होंगे, और अगर बहुत ज्यादा समझ लग गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब कुछ